चलिए ओके, 9th क्वेश्चन in the given figure EF is parallel to DQ। तो एक ऐसा फिगर बना है जिसमें EF DQ के पैरेलल है, that is PEF DQ, और यहाँ से एक CD भी है। तो EF is parallel to DQ और साथ ही साथ AB is parallel to CD। AB is parallel to CD, ये दो चीजें दी गई हैं। This angle is 64 degree, this is 27 degree, ऐसा दिया है। तो find PDQ, PDQ इस एंगल को पता करना है। AED ये एंगल पता करना है और DEF ये भी पता करना है। तो अच्छा नमन ये बताओ ये कितना एंगल हो सकता है? बोलो क्यों होगा? रीजन corresponding angle, so this is corresponding angle, so angle AED is equals to angle CDD is equals to 27 degree, that is corresponding angles। तो पहली चीज आ गई। अब जरा देखिए कि ये 27 हो गया, तो ये 27 हो गया है, तो अभिषेक ये क्या होगा? एंगल AED और प्लस एंगल DEF और प्लस एंगल FEB, एंगल FEB, that is angle at a point on a line। तो ठीक है, ये 27 डिग्री है, DEF हमें पता नहीं है और ये 64 डिग्री है, तो दिस इज 80-91, तो DEF इज इक्वल्स टू 180 माइनस 91, तो दैट इज 89 डिग्री। अब DEF अगर 89 डिग्री हो गया है तो उनको फिर PDQ क्या होगा? सो एंगल PDQ is equals to angle DEF, that is corresponding angle, corresponding angles। So इसलिए angle PDQ is equals to 89 degree। तो PDQ भी निकल गया, DEF भी निकल गया और साथ ही साथ AED भी निकल गया। 10th देखें, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि AB is parallel to DE, ये AB है और ये DE है, यहाँ से एक इस तरीके से बना, तो AB is parallel to DE, that is AB DE, and this is 130 degree, this is 80 degree, ऐसा दिया गया। और आपको बताना है BCF, तो BCF, हाँ बताइए।
एक लाइन पास कर सी से एक लाइन और एक लाइन पास कर रहे हैं, सी से हमने एक लाइन पास कर दी, हमें ये बताना है। अच्छा बताओ, ये 130 है तो ये कितना हुआ? दैट इज इट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये 80 है तो ये कितना हुआ? 100 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ड्रॉ पी क्यू, ध्यान दो, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू एबी, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू एबी पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू सी। तो पी क्यू पैरेलल टू एबी है, लेकिन एबी किसके पैरेलल है? डीई के। तो इससे क्या पता चलता है कि पी क्यू भी पैरेलल हो गया, डी में टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इसके पैरेलल हो गया। अब देखो नाउ ये बताइए कि एंगल ए बी सी और प्लस एंगल पी सी बी, क्या ये 180 डिग्री है? यदि है तो दिशा क्यों है? ए बी सी प्लस पी सी बी, बोलो मतलब ए बी सी और पी सी बी, ये 180 क्यों है? हाँ बोलो। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तुम्हारा पेपर हो गया? कब है? कल है, ठीक है। तो ए बी सी 80 डिग्री है और पी सी बी निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? पी सी बी 100 डिग्री। इसी तरीके से ई डी सी, एंगल ई डी सी और प्लस दूसरा कौन सा एंगल है जो को इंटीरियर है? बोलो दिशिता। हाँ ठीक है, एफ सी क्यू, को इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इज 130 डिग्री और एफ सी क्यू नहीं पता, तो एफ सी क्यू क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। अब ये मुझे बताइए कि पी सी बी प्लस एंगल पी सी एफ प्लस एंगल एफ सी क्यू, ये 180 डिग्री क्यों है दिशिता? पी सी बी, पी सी एफ, एफ सी क्यू, एंगल एट ए पॉइंट ऑन लाइन, एंगल एट ए पॉइंट ऑन लाइन। तो पी सी बी कितना अभी निकाला आपने? 100 डिग्री। पी सी एफ तो पूछा ही गया है, ये निकल चुका है। ये कितना आ गया? 50। तो प्लस 50 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। तो बोलो बी सी एफ क्या हो जाएगा? क्या 30 डिग्री? यही आंसर है। क्वेश्चन देखें सर, इसमें एंगल डीएफ भी 130, डी एफ बी 130 हो जाएगा। डी एफ बी, अच्छा ये 130, डीएफ सी से लीजिए फिर ये लीनियर पेयर से 50 और ये भी लीजिए 100, ये भी कर सकते हो। एंगल से। मान लो अगर वो करना चाहो तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं। देख लो सुहाना, 130 तो ये 130, तो ये 50, ये 80 तो 100 हो गया। फिर पी क्यू मत ड्रॉ करो। चलो अभी मैं जाते इसका सलूशन भेज दूंगा, कल को मैं भेजा नहीं। 11 it is given that ABC is 68, ABC 68 है। अब कुछ फिगर नहीं दिया, ये खुद बनाना है। ए बी सी ये 68 डिग्री है। AB is produced to a point P, इसको प्रोड्यूस कर दो, P तक बढ़ा दिया।
information. If PQ bisects CBP, CBP यहाँ एक PQ लो, PQ bisect कर रहा है, then find ABQ. अब आपको ABQ इस एंगल का पता करना है और रिफ्लेक्स QBP पता करना है और रिफ्लेक्स किसे पता करना है क्यू बीपी और गिवन क्या है बीक्यू बाइसेक्ट्स सी बीपी इतना ये गिवन है। तो चलिए देखते हैं। लेट अस राइट एंगल ABC प्लस एंगल CBQ CBP, क्या ये 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर से? ABC और CBP, क्या तुम आप बता सकते बेटा नमन कि ये CBP क्या है? 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? ये तो 68 है, लेकिन CBP 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? अरविंद एंगल CBQ एंगल QBP। वो तो बता रहे हो, चूंकि वो बाइसेक्टर तो सिंपली भी बता सकते हो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट। बोलो अस्मिता, किसका दुगना है? CBP बोलिए। CBQ का दुगना है, क्योंकि ये चीज ये दोनों इक्वल है ना, तो पूरा एंगल आधे का दुगना नहीं हो जाएगा। तो 2 टाइम्स इसे क्या लिखा जा सकता है? CBQ इट इज 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स CBQ क्या हो जाएगा? 180 माइनस 68 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 112 डिग्री CBQ। तो CBQ कितना हो जाएगा स्मिता बताओ? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा जिससे पता चल सके 9th में। सिर्फ बैठने से 9th में नहीं पता चलता है। 56 डिग्री, तो ABQ क्या होगा नमन? दैट इज ABC और प्लस CBQ। भाई ABQ क्या होगा? CBQ, तो कितना आया आपका? 68 डिग्री ऊपर वाला है, नीचे वाला कितना आया? ये बोलो CBQ यहाँ से क्या आया? 56 डिग्री, तो कितना आ गया? 124 डिग्री। अच्छा ये बताइए रिफ्लेक्स QBP अरविंद कितना है? CBQ, क्योंकि जो QBP है वो CBQ के इक्वल है, और CBQ कितना आया? 56 डिग्री। तो रिफ्लेक्स CBQ क्या हो जाएगा बोलो? QBP। रिफ्लेक्स QBP कितना हो जाएगा? बुक का क्वेश्चन 360 माइनस 56 यही है। तो 360 डिग्री और माइनस 56 हटा दो, तो जो बच गया वो सब रिफ्लेक्स में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 304। 304 डिग्री। नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन देखो, ये बुक का ही है। 12 In the given figure, x, y and mn intersect at O. So x, y and mn intersect at O. O से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया गया है जो कि OP है। ये परपेंडिकुलर है OP।
कुछ एंगल दिए गए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इतना। आपको ये बताया गया है कि A is to B is 2 is to 3, तो C पता करना है। Let A is equals to 2x, B is equals to 3y 3x। तो अब दिशिता आगे क्या करेंगे? सर A 2x plus 3x plus 9। वेरी गुड। So A plus B plus 90 is equals to 180 degree. That is angle at a point on a line. लेकिन A तो 2x माना गया है। Now 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये उधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 90 हो जाएगी। तो बोलो x कितना हुआ? तो 2x कितना हुआ? यही A है, 2 into 18। तो B कितना हुआ? 18 चेंज 54 डिग्री। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब क्या मुझे आप बताएंगी सुहाना C कितना हुआ? 144। थोड़ा सा और ठीक बताओ। 144 तो नहीं बात है? हाँ। क्यों? क्योंकि आपको B प्लस C को लीनियर पेयर करना है। आप किसको लीनियर पेयर करना है? B प्लस C है ना लीनियर पेयर। तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। B कितना है? 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो देख लो 126 हो गया। C को ही पूछा गया था। 13 क्वेश्चन देखिए। In the given figure AB is parallel to DE। तो AB और DE पैरेलल है। फिर इसके बाद AB DE C इतना ही दिया। AB is parallel to DE। तो हमें प्रूव क्या करना है? ABC प्लस BCD, ABC प्लस BCD इज इक्वल्स टू 180 प्लस CDE। तो ABC क्या है? ये वाला एंगल, और BCD ये इन दोनों का सम, इट इज इक्वल टू 180 प्लस CDE, यानी 180 प्लस CDE। चलो सर एक लाइन बना देंगे। कहाँ से? C1 से एक लाइन बना देंगे। यहाँ से? जो कि AB के पैरेलल है। सर फिर अल्टरनेट एंगल देखो लीनियर एंगल से ABC और BC और जो राइट साइड में पास वो इक्वल है। चलो तो ड्रॉ CX पैरेलल टू AB, ये बना दिया। ठीक है, अब इसे हम 1 और 2 ले लें। ओके ना, अब ये देखो एंगल B प्लस एंगल C क्या हुआ? देखो एंगल B है तो B कौन सा है? ABC और प्लस एंगल BCX, ये कितना हुआ? BCX इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात हो गई। अब आगे देखो कि XCD और CDE इक्वल एंगल वो तो इक्वल हो जाएंगे। तो XCD और CD ये तो इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वेशन को प्लस
इन दोनों को जोड़ देंगे x c d फिर ये देखिए तीन ले लिए ना करेंगे ए बी बी सी एफ प्लस एफ सी डी इक्वल टू 180 प्लस सी डी ये कैसे है इन दोनों का सम 180 कर दिया चलो अच्छा हमने ये कर दिया अब देखो कि 1 इज इक्वल्स टू 2 अब ये देखो ये मुझे बताओ एक्स सी डी किसके इक्वल है एक्स सी डी क्या ये सी डी के इक्वल है सी डी ये बात समझ आ गई एक्स ये वाला इसके क्यों इक्वल है बोलो एक्स सी डी और सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये किसके इक्वल है दैट इज को इंटीरियर एंगल अब इन दोनों को जोड़ दो तो बोलो क्या होगा ए बी सी प्लस बी सी एक्स और प्लस एक्स सी डी और वहाँ क्या आएगा 180 प्लस सी डी क्या बताओगे कि ये क्या है बी सी एक्स और प्लस ये 1 2 की कोई खास बात नहीं बस ये बी सी एक्स और प्लस एक्स सी डी मिलकर क्या हो जाएगा बी सी डी तो प्रूफ हो गया एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी ठीक है इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और प्लस एंगल सी डी एंड ठीक है नेक्स्ट देखो ABCD is a regular pentagon and bisector of BAE तो एक पेंटागन बनाओ रेगुलर पेंटागन ABCD and the bisector of BAE तो BAE का बाइसेक्टर लो तो मीट्स CD एट M ये इस पर कहाँ मिलेगा M पर जबकि ये बाइसेक्टर है इफ बाइसेक्टर ऑफ BCD अब BCD लो BCD तो इसका भी बाइसेक्टर तो वो मीट्स AM एट P तो वो P पे मिल रहा है ये भी बाइसेक्टर है तो फाइंड एंगल CPM अब आपको CPM का पता करना है ये रेगुलर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन में ईच इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होता है 8th में पढ़ा है इट इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 बाई n क्योंकि साइड्स कितनी है तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 और बाई 5 से इसको कट करो 5 3 जा 15 और 5 6 जा तो क्या 108 डिग्री हो गया 36 थी जा समझ में आई बात कि नहीं तो 108 डिग्री तो 108 डिग्री ये एंगल बाइसेक्टर है तो अब हम बात करें हमको क्या चीज चाहिए बताओ CPM ये वाला एंगल चाहिए ना CPM ये कितना हुआ ये बोलो 108 डिग्री ये कितना हुआ अगर ये बाइसेक्टर है दैट इज 108 का आधा कितना हुआ
ये भी 54। तो एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा लो, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि कितना कितना एंगल हुआ। तो इन ABCP हमें ये पता चल जाएगा, फिर इससे ये पता चल जाएगा। तो इन ABCP एंगल B तो फ्री एंगल है, और ABP और प्लस एंगल BCP और प्लस एंगल APC, इट इज 360। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन जो ABP है वो हाफ A है और BCP क्या हाफ C है, तो दैट इज 108 डिग्री प्लस हाफ A और प्लस हाफ C और प्लस एंगल APC अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हाफ A की जगह क्या लिखा जा सकता है, हाफ इंटू 108 डिग्री और प्लस हाफ इंटू 108 डिग्री प्लस APC is 360 degree. So this is 108 degree plus 54 plus APC is 360 degree. तो 108 और 108 कितना हो गया, क्या 216? और उसको उधर ले जाओ तो बोलो APC कितना हो जाएगा, 360 और माइनस 216। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 100 20 कम करो तो 44 डिग्री। अच्छा, APC और CPM क्या हुआ, क्या लीनियर पेयर? सो एंगल APC प्लस CPM इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो ये 144 डिग्री प्लस CPM, एंगल CPM is 180 minus 144 degree. So this is CPM. और कोई मेथड होगा तो देख लेते हैं। वही सब मेथड है, थोड़ा बहुत तो सब नहीं करना पड़ेगा, लगेगा। If the sides of angle are respectively parallel to the sides of another angle, sides of an angle are parallel. तो ये sides हैं और respectively parallel to sides of other angle, क्या ऐसा बोला? If sides of an angle are respectively parallel to sides of, यही तो बोल रहा है। और सवाल ठीक है, then these angles are either equal or supplementary. तो या तो ये इक्वल हो सकते हैं और नहीं तो सप्लीमेंट्री का भी केस बता रहा है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है क्या कि ये और ये क्या तब भी पैरेलल हो जाएंगे, हो सकता है कि नहीं? So there are two केस, क्योंकि इस केस में भी तो क्या ये साइड इसके पैरेलल नहीं है ना, तो हमें प्रूव करना है कि साइड्स पैरेलल हैं। Then we have to prove that, इसे केस 1 लो, इसे केस 2 लो। तो केस 1 में यहाँ लो 1, यहाँ लो 2, यहाँ लो 3, और इस केस में 1 लो 2 लो और 3 लो। देखो केस 1, बोलो एंगल 2 एंगल 3 के क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और 1 और 2 के क्यों इक्वल है?
फिर से, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया कि नहीं। अब इन दोनों से मिलाओ, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर दे इक्वल टू वन अनदर। तो इससे क्या पता चल रहा है, 1 इज इक्वल टू 3। तो केस 1 के हिसाब से आइदर द एंगल्स आर इक्वल, 1 3 के इक्वल हो गया कि नहीं। अब हमें करना है आइदर दीज एंगल्स, एक ये एंगल और ये एंगल। अब ये प्रूव करना है कि या तो वे इक्वल होंगे, और अब क्या प्रूव करने जा रहा हूँ कि या वे सप्लीमेंट्री होंगे। सो लेट अस सी हाउ दे आर सप्लीमेंट्री। सो केस 2 देखें आप। केस 2 में 2 किसके इक्वल होगा, 3 3। 1 plus 1 plus 2 क्या होगा, 1 दैट इज कोइंटिरियर एंगल्स। 1 plus 3 1 and 2 हाँ, बस वही चीज करनी है। Now, angle 2 is equal to angle 3. Corresponding angles, लेकिन 1 plus angle 2 that is co-interior angle। So 2 की जगह क्या लिख दिया जाए, 3 from equation 1। तो इससे पता चल गया, सो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर सप्लीमेंट्री। सो फ्रॉम केस 1 and 2, केस 1 and 2 it can be concluded that either the angles are equal or supplementary। यूक्लिड्स वाले निकालिए। Introduction to Euclid's geometry। How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it can be easier to understand? तो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को हम प्लेफेयर थ्योरम के तौर पर भी लिख सकते हैं। जरा देखें, फिफ्थ पोस्टुलेट को हमने लिखा है कि जहाँ पर सम लेस देन 2 राइट एंगल उधर वो मीट करती है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए 2 डिस्टिंक्ट लाइंस है, डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन। ये देखो, यानी इनका ये कहने का मतलब है 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब ये एक साथ एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, ये 2 डिस्टिंक्ट हैं और ये एक जा रही है, तो ये दोनों इसके पैरेलल नहीं हो सकती। ये L है, ये M है, ये M है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन, यानी एक लाइन के पैरेलल 2 लाइंस नहीं हो सकती अगर वे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको भी लिखा जा सकता है, ये प्लेफेयर थ्योरम है, आपके बुक से हटा दी गई है, लेकिन फिर भी ये यूक्लिड का ही एक रूल है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, प्लेफेयर थ्योरम क्या कहती है,
जोड़ान। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, इफ वन लाइन एंड वन पॉइंट इज गिवन देन ओनली वन पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन व्हिच इज पैरेलल टू इट फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर कोई कहे हम दो खींच लेंगे तो क्या दो चीजें पैरेलल हो पाएंगी? सो इफ ए लाइन एंड ए पॉइंट not lying on the line are given, then through that point only one parallel line can be drawn. एक से ज्यादा पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती है। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ये भी वही बात है कि एक ही पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती है। कोई कहे हम तो दो भी कर सकते हैं, तो वो गलत बता रहा है। सो ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइन, सबसे आसान यही है, टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइन, लाइन्स इंटरसेक्टिंग, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो वो अगर लो मैंने टू डिस्टिंक्ट खींच दी और ये इसके पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग नहीं लिखोगे तब तो ऐसा केस बन जाएगा। अगर देखो दो डिस्टिंक्ट है इसके पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग महत्वपूर्ण है। टू डिस्टिंक्ट, ठीक है, intersecting parallel lines cannot be parallel to same line. Intersecting parallel lines can not be parallel to same line. Second question देखिए, Euclid divided his book Elements in how many chapters? So 13 chapters. ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एमसीक्यू में। If there are three distinct points in a plane, then how many lines can be drawn joining them? So अगर three distinct points plane में हैं, तो उनमें कितनी लाइन ज्वाइन की जा सकती है? So if three points, समझो ये बोर्ड एक प्लेन है, if three points are collinear then one, तब एक ही ड्रॉ की जा सकती है। मान लो एक ही लाइन पे है तब एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। if non collinear then three, मान लो ए बी सी पॉइंट कोलिनियर हुए तो एक, if non collinear जैसे ऐसे ऐसे हुए तब कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? then three, then three lines can be drawn. In the adjoining figure, angle 1 is 3 and 2 is equals to 4, so that A is equals to C. देखिए क्या चीज कही जा रही है कि एडजॉइनिंग फिगर में ए बी सी बी, ए इज इक्वल्स 1 3 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। तो आपको दिखाना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 3, ये गिवन है, और एंगल 2 किसके इक्वल है? 4। अब ऐड करो, that is angle 1 plus angle 2 is equals to angle 3 plus angle 4। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे सुहाना? अभिषेक वो बोलने दो उसको ना। हाँ, then if equals are added to equal से कौन सा एक्सियम है?
then holes are equal. So 1 plus 2 क्या हो जाएगा? Angle A is equal to angle C. Hence, fifth question. If lines PQ, PR, PS and PT are parallel to a line L, 4 लाइन है, PQ है, P से ही चल रही है सब, then what can be said about point PQRST? क्या कह सकते हो कनिष्का चौहान? बहुत अच्छा, बोलो दिव्या। अभिषेक, साइड लाइन एक ही क्या होता है? कोइंसाइड करो। और कोई बोले? सारे पॉइंट्स को हाँ, यही बताना। तो जैसा इन्होंने बताया कि लाइन L के पैरेलल है, तो जो PQ है, PR है, दैट इज PS है, और ये PT है, तो ये तभी पैरेलल हो सकती हैं जबकि दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज that PQRST are co-linear as it is in accordance to Playfair theorem. ये यूक्लिड्स फिफ्थ postulate. Then only this is, नहीं तो उनमें एक कॉमन पॉइंट P हो जाएगा बहुत सारी लाइंस में, और बहुत सारी लाइन P पे काटती हो तो बहुत सारी लाइन एक पे तो पैरेलल नहीं हो पाएंगी. So this is in accordance. ये किसके अनुरूप है? To Euclid's fifth postulate. अगला देखें. Now sixth question. Solve the equation and state the axiom. U minus 5 is equals to 15. अब जरा देखिए, adding 5 to both sides, if equals are added to equals, then the wholes are equal. So add 5 to both sides. If equals are added to equals, then both are equal. So u minus 5 में भी 5 जोड़ें और 15 में भी 5 जोड़ें तो ये कट जाएगा, तो यहाँ u बचेगा, और इस तरीके से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई. 7. The statement if two circles are equal then their radii are equal is true or false. Give reason for your answer. This is true, as two equal circle can superimpose कोई भी चीज अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर सके, जैसे टू लाइंस विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर है, तो सुपर इम्पोज कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड विद ईच अदर with each other. So these are equal in all respect. Equal in all respect. अगर उनका सरकमफेरेंस ही इक्वल हो गया तो क्या रेडियस नहीं इक्वल हो जाएगा? क्योंकि c इज इक्वल टू 2 पाई r. तो ऐसा कैसे लिख सकते हैं? एज पर यूक्लिड्स एक्सियम, two things which coincide with each other are equal to each other. देखो, as per यूक्लिड्स, ये कौन सा एक्सियम है? एक्सियम
two things coinciding with each other are equal to each other. So statement is true. इसलिए दिया गया कथन सत्य है. Their radii will be equal. Will be equal. Eighth question. Now, in the given figure तो कहीं नहीं दिया है. AC is equals to BD. ठीक है, मैं दे देता हूँ. So ऐसा दिया है. AC और ये है BD. ऐसे दे. तो आपको प्रूव करना है AB is equals to CD. गिवन क्या है? AC is equals to BD. To prove that AB is equals to CD, proof देखिए. AC is equals to BD given. Subtract BC from both sides. BC from, कह रहा है this is equals to this, ऐसे बोल रहा है. AC किसके इक्वल है? BD. देखो लिखा है कि नहीं? AC किसके इक्वल है? यदि मैं इतनी बीच वाली चीज कट कर दूं दोनों में से, तो क्या इसमें इतना बचेगा, इसमें इतना बचेगा, बस इक्वल होगा. इसी को कट कर दूं ना, बीच वाले को, ऊपर से भी नीचे इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या क्या बचेगा? AB और CD इक्वल नहीं हो जाएंगे. तो BC फ्रॉम बोथ साइड. तो AC माइनस BC इज इक्वल्स टू BD माइनस BC. कनिष्का चौहान, इसके लिए आप क्या एक्सियम रिफर करेंगी? बोलिए. If equals are subtracted, equals are subtracted from equal, then remainders are equal. तो अब इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बोलो AC में से, ये देखो AC है, उसमें से BC घट गया, हटा दो BC, तो क्या बचा? ये AB बचा. अब बोलो BD में से BC घटा दो, इतना पोर्शन काट दो, तो C. यही प्रूव करना था. एज प्रूव. 9th क्वेश्चन. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, तो हमें प्रूव करना है AC BC के इक्वल है. तो गिवन है C lies between AB और AC किसके इक्वल है? BC. तो प्रूव क्या करना है? तो AC is equals to half AB. ये प्रूव करना है. Now इसके ठीक ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो जो AB कहलाएगी. तो अब ये देखो, ये AB है, तो अब AB किसके इक्वल है? AC प्लस BC. ऐसा क्यों है अभिषेक? हाँ बोलो. ये सही है. इनका देखो इतना अच्छा है. आप भी बोलो.
बस सही हो गया। टू थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर, which coincide with each other are equal to each other। तो चूंकि AB और AC प्लस CB ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी, कोइंसाइड कर जाए। जैसे सर्कल में देखा था, दो सर्कल कोइंसाइड कर जाए तो वो हर रिस्पेक्ट में इक्वल होंगे। ऐसे तो दो सर्कल है तो फिर उनका रेडियस भी इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं? और यहाँ देखो तो फिर इस तरीके से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, AB इज इक्वल टू AC प्लस AC। ऐसा क्यों लिखा? एज BC इज इक्वल टू AC। तो बोलो AB क्या हो गया? 2AC। तो AC क्या हो गया? AB बाई एच। तो यही तो पूछा गया। Now 10th, in the adjoining figure we have ABC is equals to ACB। तो ABC ACB के इक्वल है, ABC और ACB। अब देखो 3 4 के भी इक्वल है, so this is 4, this is 3। तो आपको ये प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू DC। गिवन क्या है कि ABC इज इक्वल टू ACB, 3 इज इक्वल टू 4। तो आपको ये प्रूव करना है BD इज इक्वल टू DC। प्रूफ देखिए, तो BD DC के इक्वल है। अब हम ये कह सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट डाल दो D। तो ABC इज इक्वल टू ACB, ठीक है, और 3 4 पहले लिखो ABC। तो 4 इज इक्वल टू 3 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो इसके लिए दिशिता क्या लिखा जाए? नमन। हाँ, if equals are subtracted from equal, then remainders are equal। ACB और माइनस एंगल 3। तो अच्छा बताओ, ABC में से 4 घटाओ कितना बचेगा? DBC क्या बचेगा? DBC। और यहाँ से जरा ACB में से 3 हटाइए तो DCB। अब यही लिख दो, एज पर यूक्लिड का नाम जरूर लिखना, यूक्लिड्स एक्सियम, इफ इक्वल्स आर subtracted from equal, then remainders are equal। शाम की भी क्लास होगी। If equals are subtracted from equal, then remainders are equal। तो मुझे बताओ कि जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया है तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए? सो दिस फर्दर इम्प्लाइज DBC के सामने का साइड क्या है? DC। DC is equals to DB, that is sides opposite to equal angles। ये भी पूछा गया है, तो ठीक है, hence proof। अब देखें, in the adjoining figure 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है।
तो गिवन क्या है? वन टू के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3। अब हमें प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 3। टू प्रूव 1 इज इक्वल टू 3, अर्लिंग प्रूव कराओ। है आसान, इन लोग कराने दो, छोटी चीज है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हाँ और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। चलो कोई बात नहीं, दिव्या करो। So angle 1 equals to angle 2 or angle 2 equals to angle 2 or 1 equals to क्यों? so things which are equal to the same. तो लिख दिया ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तो गिवन है कि नहीं? 2 एक ही तरफ कर लेना। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। Equal to same thing or equal to one another. Hence proof. कहा जा रहा है P and Q are the center of two intersecting circles। तो और साथ ही साथ इनका सेंटर तो और पास करना। ऐसा तो ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया ना। P और Q को मिला दो, ये और ये, तो P Q R। तो आपको ये प्रूव करना है P Q इज इक्वल टू Q R इज इक्वल टू P R। सो P and Q are centers of given circle। ये गिवन है। टू प्रूव सुहाना प्रूव करो P Q इज इक्वल टू Q R इज इक्वल टू P R। चलिए दिव्या प्रूव करिए। अच्छा अभिषेक करो। So PQ PQ is equals to PR क्यों? radii of same रेडाई ऑफ सेम सर्कल। आगे बताओ। PR ये दोनों इक्वल इसलिए हुए क्योंकि इस सर्कल के रेडियस है। आगे बताओ। PR QR is equals to PQ is QR है, PQ लिखो। हाँ, PQ is equals to QR। ये क्यों? If two things are equal to same thing, so now if two things are equal to same thing, then they are equal to one another। तो इससे पी आर क्यू आर के इक्वल हो गया और फर्दर इसके तो इक्वल था ही, तो तीनों को इक्वल कर दो।
TR is equals to QR is equals to TQ hence proved. Question number 13 पे देखिए, prove that two distinct line cannot have more than one point in common. Important चीज है. तो two distinct line है और उसमें हम ये मान लें two distinct line cannot have more than one point in common. ये L और N है. और कोई कहते नहीं हम तो देखो दो डिस्टिंक्ट लाइन है और इससे ये जा रही है और मैं तो 2 पॉइंट कॉमन करा दूंगा. मेरे हाथ में जादू है. तो ये L है और M है. अगर वो ऐसा जादू कर सकता है और P और Q पॉइंट कॉमन है, देन फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स टू लाइन कैन पास. और ये किसका विरोध करता है बोलो? थ्योरम 5.1 पोस्टुलेट है ये, मतलब ये थ्योरम है ना, थ्योरम 5.1. तो इट विल बी कंट्रेरी टू थ्योरम, क्योंकि फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एक ही लाइन पास कर सकती, दो तो नहीं कर सकती है. सो इट विल बी अगेंस्ट थ्योरम 5.1. थ्योरम ही चेक कर लो जरा बुक में क्या है. पोस्टुलेट 1 तो नहीं है, बुक से देखो जरा. ये क्या है? पोस्टुलेट है कि थ्योरम है? एक्सियम है ये ना, एक्सियम लिखना है. थ्योरम ये एक्सियम बताना है, क्योंकि हम एक्सियम को वो नहीं कर सकते कुछ. तो क्या लिखे बताओ कि लेट, ठीक है, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. ये लेट कर लें. लेट two lines intersect at two distinct points, then from two distinct points two lines can pass. Two lines can pass. ऐसा हमने फिगर 1 में दिखाया है. फिगर 1 में दिखाया कि नहीं? बट दिस इज कंट्रेरी टू एक्सियम 5.1. बट दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस. जो तुम्हें सरल लगे, बट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस भी लिख सकते हो या कंट्रेरी भी लिख सकते हो. Contrary to axiom 5.1. So this case is not possible. So we can conclude that from two distinct lines, anything cannot be contrary. Anything cannot falsify or refute any axiom. ये किसी भी axiom को झुठलाया नहीं जा सकता. तो इसलिए so we can या लिख सकते हो, बट एक्सियम कैन नेवर बी रॉन्ग, ये भी लिख सकते हो. सो वी कैन कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन हैव एट मोस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन. अगर पैरेलल है तो वो भी हाथ से गया. कैन हैव एट मोस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन. और ऐसा करने के लिए लिखा दो फिगर 2. फिगर 2 में ये दोनों चीजें दिखाई जा सकती हैं कि एट मोस्ट में चाहे तो वो पैरेलल हो जाए, और नहीं तो 1.2 की तो कोई बात ही नहीं हो सकती. नहीं. 14th क्वेश्चन देखें. कह रहा है संजीव इज वन ऑफ द, संजीव की एज राजीव के बराबर है, अब कमल की एज भी राजीव के बराबर है. सो एज ऑफ संजीव इज इक्वल्स टू एज ऑफ
राजीव, और दूसरी चीज क्या कह रहा है, कमल इज आल्सो एज ऑफ राजीव, राजीव, सो एज ऑफ कमल इज एज ऑफ राजीव। तो क्या कह सकते हैं, सिंस illustrate that relative age of Sanjeev and Kamal, so as per Euclid's axiom two things which are equal to same thing are equal to one another। तो इससे तुम क्या कंक्लूड करते हो उत्कर्ष? That is LRM एल एम पे आ गए, हम तो सवाल ही बदल दिए, तुम अभी लिए हैं फिर। अच्छा नोट करो, हाँ बोलो। that is the common equal to everything. सही है। सो नाउ एज पर यूक्लिड्स axiom two things which are equal to one another, ठीक है, equal to same thing, equal to same thing are equal to one another। तो इससे क्या पता चला भाई, दोनों की एज राजीव के बराबर है, टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, आर दे नॉट इक्वल टू वन अनदर? यदि दो चीजें एक ही के समान हो तो क्या वे आपस में समान नहीं होंगी? सो एज ऑफ संजीव इज इक्वल्स टू एज ऑफ राजीव। अब लीनियर इक्वेशन निकालो, So coordinated should be बोलो। coordinate. कोऑर्डिनेटर शाम को पढ़ाएंगे, शाम की क्लास नहीं है, मतलब इन लोगों की 6 बजे खत्म हो जाएगी ना, तो 6 और तुम आया करो। कल अभी मैथ की क्लास में तो क्यों नहीं आई थी? तुम्हारी तबीयत ही नहीं ठीक रहेगी तो हम लगा इतने दिन से छुट्टी कर रही हो, ऐसे तो पेपर ही खराब हो जाएंगे। हम एक्स्ट्रा पढ़ाते रहे, मेन क्लास में आती नहीं। चलो ठीक है, 6 बजे शाम से हम कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे। आज 10th की क्लास नहीं है शाम की, तो 5:30 से पहले तो ये लोग पढ़ेंगे, 4:30 से 6 बजे के बाद कोऑर्डिनेटर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आप लोग थर्ड चैप्टर निकालो लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का दिया है मैंने आपको, चलो ठीक ना। अब देखिए पूरा नोट कर लिया, ठीक है। हेलो हेलो, ये हो गया इधर का, हो गया अरविंद? ठीक है, कर दो, हमने भी डाल। हाँ बताओ। Now linear equations in two variables, दो चर राशियों में रेखीय युग्मों का समीकरण। ओके,
equations in two variables. The cost of a notebook is cost of twice the cost of pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Now, cost of notebook तो जो इन्होंने दे रखा है कि cost of notebook क्या है? क्या रुपीज एक्स है और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? रुपीज वाई है। लेकिन नोटबुक की कीमत पेन की दुगनी है, नोटबुक हमेशा महंगी आती है, तो x इज इक्वल टू 2y हो गया। इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन। तो ये नोटबुक की कीमत है, तो पेन 20 का है तो नोटबुक 40 की आएगी। Find the value of k. If x is equals to 2, y is equals to 1, is the solution of 2x plus 3y is equals to k. तो x की जगह 2 पुट करो, y की जगह 1 पुट करो, तो और प्लस 3 into 1 is equals to k. तो 4 plus 3 is equals to k. तो इससे क्या हो जाएगा? 7 is the solution. Given the equation of two lines passing through 214, how many such more lines are there? And by give the equation. तो तुम्हें equation बतानी है और ये भी बताना है कि और भी कितनी lines हो सकती हैं जो 214 से पास हो। तो ऐसी दो लाइन बताओ जो 2 और 14, ये है 214, तो 214 से पास हो। तो हम जानते हैं ये x है और ये y है, ऐसा कुछ भी बता दो कि यानी x में 12 जोड़ दो तो y ना आ जाए। देख लो आ गया, x की है 2, जोड़ के देख लो, x की जगह 2 रखो, y की जगह 14 सेटिस्फाई करेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, x में 7 का मल्टीप्लाई करो तब y आ रहा, तब भी लीजिए। दोनों ही सही करें, रख के देख लो, 2 रखो अपने आप y 14 आ। These are two desired equations. समझ में आ गई बात कि नहीं? So these are two linear equation. चंदन तो कहते हैं कि x का 5 गुना करो और फिर 4 जोड़ो, उनकी भी बात सही है, मतलब 5 गुना करो x का, 2 5 या 10। दिव्या बोलती नहीं सर x का 6 गुना कर दो फिर मैं 2 जोड़ लूँगी। वो भी सही कहती है कि 6x + 2 करेंगे वही आएगा देखना। लेकिन सुहाना तो कहती है कि x का 8 गुना करो और 2 घटा दो। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो ये 16 करवा देंगी और फिर 8x - 2 करा दें। जिसके मन में जो आ रहा है वही कर रहा है। तो कितने ऐसे इक्वेशंस होंगी? So they are infinitely, है ना, एक पॉइंट से गुजरने वाली वैसे भी कितनी इक्वेशंस होंगी, बहुत सारी लाइंस होंगी कि नहीं? So there are infinite linear equations. Satisfying as from one point infinite lines passes, as from one point infinite lines passes. Okay, the linear equation is given, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कोरिलेशन बताता है। जैसे हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक स्केल है जिसमें दोनों चीज़ें देखी जा सकती हैं, तो ऐसा आपस में हम केल्विन से सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो C इज इक्वल्स टू 5F और -116 और अपॉन 9। तो कह रहा है टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में बताओ। तो
5 into 104 और अपॉन 9। तो क्या करते हैं बताओ, 104 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 520 माइनस 160/9, तो सब्ट्रैक्ट करो 160, तो 0 12 में से सही गया 6 बचा, 4 में से गया तो 360/9, तो कितना हो गया, C is equals to 40। सो मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। सही है, 104 रख दिया फ़ारेनहाइट की जगह, तो सी की क्या वैल्यू है, पूछो जहाँ पूछना है बता दें। आ गया समझ में, बोलो। चलिए फिफ्थ देखिए, write the linear equation such that each point on its graph has an ordinate one more than 3.5 times of abscissa। यानी एक लीनियर इक्वेशन ऐसी बनानी है कि उसका each point on graph है, उसका जो भी ऑर्डिनेट हो वो कितना हो, 3.5 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। x को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और y ऑर्डिनेट, तो y कितना हो गया बोलो, 7/2x, 2 उधर ले लो, 2y equals to 7x is desired। देख लो, ऑर्डिनेट इज 3.5 टाइम्स ऑफ एब्सिसा, One more than. वन मोर भी है, Yes. दैट ऑर्डिनेट वन मोर देन, ये गलत हो गया फिर, तो +1 भी लिखो, और +1, यहाँ तक बात हो गई। अब जरा देखो, हम इसे थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम ले लो, तो ये कितना हुआ बताओ, 7x + 2। देख लो, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं, और ये 1/1 है, तो क्या करें, 1 से 2 में किया तो 2 आया, 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इस 2 को कहाँ ले जाएं, तो 2y इज इक्वल्स टू 7x + 2 इस डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन। और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तुम्हें चाहिए तो हम तो स्टैंडर्ड ही बनाते हैं सब चीज़ें, तो 7x - 2y और +2 इज इक्वल्स टू 0, ax + by + c = 0, फिर abc की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना, कहीं पर भी बना सकते हो। इज डिजायर्ड लीनियर, अब कुछ लोग यहीं छोड़ देते हैं कच्चा पक्का, तो फिर वो भी चल जाता है। 6th कहा जा रहा है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, किसी भी लीनियर इक्वेशन के नमन कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो जरा देखो, 2y + 1 इज इक्वल्स टू +5 इज इक्वल्स टू 3y, तो 2y + 2 और +5 इज इक्वल्स टू 3y, 2y उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचा, तो y कितना हो गया, y तो 7 रहेगा, x अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले, y तो कितना रहेगा 7। मेरा कहने का मतलब है 0x + 1y और इट इज इक्वल्स टू 7। ये एक लीनियर इक्वेशन बना ली, x को डालो कुछ भी, क्या y बदल जाएगा क्या, y तो 7 रहेगा, तो तुम अपने मन से कुछ भी डाल दो, ये x है ये y है, अपने मन से 0 डालो तो भी 7, 1 डालो तो भी 7, 2 डालो तो भी 7 और 3 डालो, बोलो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कभी आ नहीं सकता। तो 0 7 कैसे प्लॉट करें, क्या यही 0 7 है, तो 1 7 कैसे प्लॉट करें, तो 2 7 कैसे प्लॉट करें, तो 3 7 कैसे प्लॉट करें। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो लाइन होगी y = 7, तो ये इस हाइट पर सभी कुछ 7 7 होगा, और ऐसे लाइन ले लें 3 पर, तो x 3 3 होगा, x = 3 नहीं, 3 पे चले जाओ, फिर आगे बढ़ो ना, यहीं टहलते रहो, तो x 3 हो गया कि नहीं, और y 7 चले जाओ, ऐसे ऐसे टहलते रहो, कदम आगे कहाँ जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बताओ,
फाइंड द पॉइंट, ऐसा कर दिया गया है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो कितने सॉल्यूशन है, कोई एक निकल रहा है कि बहुत सारे, सो देयर आर इनफाइनाइट, जो जितने पॉइंट होते हैं किसी लाइन पे वो सब उसके सॉल्यूशन ही तो हैं, हर पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है, सो देयर आर infinitely many solutions of y is equals to 7. इस लाइन का ग्राफ है and the line will be parallel to x-axis at 7 unit distance towards positive side. सही है, या प्लस y axis ऐसा लिखा जा सकता है. Now write a linear equation to represent the following situation. Write a linear equation. 2 chair and 3 table cost rupees 150. So let cost of 1 chair rupees x or cost of 1 table rupees y. तो 2x plus 3y is equal to सही है, 2x plus 3y is equals to 150 is desired linear equation. यही इच्छित रेखीय समीकरण है. आगे देखो सेकंड, दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ सन, अपने पिता की एज का 1/5 से भी 5 कम है. लेट एज ऑफ सन इज एक्स ईयर, ये प्रेजेंट एज है, और बोलो प्रेजेंट एज ऑफ फादर y years. तो जो बेटे की एज है अपने फादर की एज का 1/5 कर लो और उसमें से और 5 कम कर लो. बोलो ये बात समझ आई? द एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 5 लेस देन 1/5 ऑफ फादर से. द एज ऑफ सन इज 5 लेस देन 1/5. सही है. अब हम इसमें से क्या करेंगे कि x प्लस 5 कर देंगे, तो उधर क्या बचेगा 1/5 और 5 को भी इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5x प्लस 25 इज इक्वल टू y. बहुत ज़्यादा अगर आपको स्टैंडर्ड ही चाहिए, इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन. अगर पिता 50 साल का है अभिषेक, तो बेटा कितने साल का हुआ? पिता 50 साल का था, 5 साल. अब देखिए 8 express y in terms of x in this equation. Find the point where line, तो y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो जरा. तो y 2x minus 3y इट इज इक्वल टू 12. तो कैसे रिप्रेजेंट करें? y को उधर ले जाओ, सबसे पहले y अलग कर लिया जाता है, और y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे लिखते हैं? क्या 3 से डिवाइड कर दें? सो y हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. तो हमने y को एक्सप्रेस कर दिया है, y एक तरफ है और सब कुछ इधर है. फाइंड द पॉइंट्स वेयर लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस कट्स x एंड y एक्सिस. तो ये लाइन कहीं ना कहीं x एक्सिस को भी कट करेगी और y एक्सिस को. जहां ये x एक्सिस को कट करेगी कुमकुम, वहां क्या होगा? बहुत अच्छा. तो y 0 रख दो इसी में, ठीक है कि नहीं?
So the line cuts at x-axis, then y क्या हो जाएगा 0. अब इसे पुट करो 2x minus 3y is equals to 12. So 2x minus 3 into 0 is equals to 12. So 2x is 12. तो x क्या हो गया 6. तो ये पॉइंट क्या हो गया. So at 6 0 it cuts x axis है ना. At x 6 हो गया, y तो आप 0 बता ही चुकी हो. It cuts x axis. और दिव्या बताओ ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, बताइए जरा. दिव्या बता दें. x 0 तो नहीं होगा, बोलो कहाँ कट करेगी, पूरे कोऑर्डिनेट्स बताओ. 0,4 ना. तो मतलब वैसे वहाँ x 0 हो जाएगा, 0x सही है कि नहीं. मतलब 0 ये क्या होता है x होता है, यहाँ y लिखो नहीं. यहाँ क्या लिखते हो, सबसे पहले x, तो x की वैल्यू निकालने, y 0, तो x 0 और ये 0 है सही है. वो हमने निकाल ली x की वैल्यू, फिर लिख दी. सो द लाइन कट्स y एक्सिस में कहीं कट करेंगे at x is equals to 0. अब x is equals to 0 रखो जरा इसमें, तो क्या आया, that is 2x minus 3y, it is equals to 12. तो 2 into 0 minus 3y is equals to 12. तो बोलो y कितना आ गया दिव्या, तुम तो बताने वाली थी कुछ. तुम तो अच्छा ठीक है अभिषेक, तुम कुछ बताने वाले थे. So 0 minus 3y is equals to 12. तो minus 3y is equals to 12. तो y is equals to 12 upon minus 3. तो y कितना हो गया -4. तो अब इसका मतलब ये लाइन ऊपर नहीं कट करती, वो तो हमने ऐसे बना दी थी. अब ये लाइन कहाँ कट करेगी, नीचे. क्योंकि ऐसे देखने से तो इक्वेशन नहीं पता चलती है, जब करो तो पता चल जाती है. तो ये ऐसे कट करेंगे 0 -4 और 6. सो इट कट्स y एक्सिस एट 0 सही है. सो इस चीज पर ये इसको कट करेगी. इसके आगे शाम को करेंगे 4:30 4:30 to 6 o'clock.